बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैक्रोनी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे गरम गरम समोसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है आधा कप के बराबर, 1 कप ली है मैंने बंद गोभी, उसको बारीक काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैक्रोनी ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैक्रोनी ऐड कर दी है मैंने, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट समोसे बनके तैयार होते हैं और बच्चों के तो ये फेवरेट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी डली हुई है। तो देखिए रेडी हो गई है, इसको हम रख देंगे साइड पे ठंडा करने के लिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं चीज़ मेयोनीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग नॉर्मल जो मेयोनीज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन वाला। तो बस मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लिया है। और चाहें तो चिकन स्प्रेड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर हम फिलिंग कर देंगे। और इसके बाद इसको हम मैदे और पानी के मिक्सचर से क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सील कर देंगे। तो ये हमारा समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। और आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों तक, तकरीबन 10 से 12 दिन आप लोग आराम से इसको रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही लाजवाब बेहतरीन समोसे बन के तैयार होते हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ समोसे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा हल्का सा, इसको हम टर्न कर लेंगे और इसी तरह से टर्न करते हुए आपने समोसों को फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन कलर आ जाए। तो देखिए समोसे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे हम केचप के साथ।
तो देखिए कितने परफेक्ट समोसे बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का लुक इसका। बहुत ही लाजवाब बने थे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।